हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपने कंप्यूटर में पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो इस कमांड को रन करके मुझे पता चल गया कि मेरे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल है। अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको सिंपली अपना वेब ब्राउज़र खोलना है। यहाँ पे पाइथन लिख के इस लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और कोड करने के लिए पाइथन में आपको सिंपली यहाँ पे VS कोड लिखना है और इसको भी सेम प्रोसेस से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस VS कोड खोलना है और आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं अपना एक फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पे मैं कोडिंग करूँगा। ओके, फोल्डर बनाने के बाद मैं अपने फोल्डर को अपने VS कोड में खोल लेता हूँ। VS कोड में खोलने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, main.py। आप कोई सा भी फाइल बना सकते हो, बस लास्ट में आपको .py लगा देना है जिससे हमारे कंप्यूटर को ये पता चल जाए कि ये पाइथन की फाइल है। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कोड रन कर रहा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो गाइस, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है आपको मैं बता दूं कि जब भी आप कोई कोड करते हो और आपको कुछ एरर मिलता है रन टाइम पे, जब कोड को रन करने के बाद जो एरर मिलता है उसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कोड कर रहे हैं और कोई चीज़ हम गलत लिख दें, जैसे अब यहाँ पे प्रिंट होता है और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और पी लगा दूँ, तो आप देख सकते हो मेरे को यहीं पे पता चल गया कि ये यहाँ पे कुछ एरर है, सिंटेक्स में एरर है। ठीक है, मैं अगर मैं इसको रन करने का ट्राई करूंगा तो यहाँ पे पहले ही बता देगा मुझको कि ये एरर है यहाँ पे कुछ। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये तो हो गया गाइस मेरा कोड करते समय का एरर, सिंटेक्स एरर। ठीक है, और अब जो एरर है यहाँ पे मैं ए कुछ लिख देता हूँ ए। ठीक है, अब अब मैं इसको रन करूंगा, ये मेरा रन टाइम एरर है क्योंकि मैंने यहाँ पे ए तो डिफाइन नहीं किया और ऊपर से मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा रन टाइम एरर आ रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई लिखेंगे। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ए को मैं 5 डिक्लेयर कर लेता हूँ और बी को 0 डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई लिखते हैं और उसके बाद हम ट्राई करेंगे ए को बी से डिवाइड करने का। ठीक है, प्रिंट करेंगे ए को बी से डिवाइड करने का। और अगर कुछ एरर इसमें आता है तो मैं एक्सेप्ट का इस्तेमाल करूँगा। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ओके, अगर कुछ एरर आएगा यहाँ पे तो मेरे को प्रिंट करा देना है एरर। ओके, तो गाइस देखो इस कोड में मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं ट्राई कर रहा हूँ ए को बी से डिवाइड करने का और प्रिंट करने का। लेकिन हम मैथ्स में जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने के बाद हमें इन्फिनिटी मिलता है। ऐसा कोड में तो आप नहीं कर सकते, कोड को तो लगेगा कि यहाँ पे कुछ एरर हो गया है। ठीक है, सो हम ए को बी से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं और अगर कुछ एरर आएगा तो हम प्रिंट एरर कर देंगे। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे एरर लिख के आ रहा है क्योंकि जो जो 5 है कभी भी मेरा 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। एक सेकेंड में आपको सिंपली ऐसे करके दिखाता हूँ, प्रिंट ए बाई बी। ओके, ए बाई बी करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। ठीक है, सो यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू को कर लेता हूँ 2 और इसको, तो गाइस देख सकते हो गाइस मेरा जो वैल्यू है वो आ चुका है 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग को बेसिक बेसिक सिंटेक्स में इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एल्स फाइनली कंडीशन लगाना सिखाता हूँ। ठीक है, फाइनली कोड एग्जीक्यूटेड।
ओके, प्रिंट कराता हूँ तो ये देखो, फाइनली का मतलब क्या है कि जैसे ही ट्राई मेरा रन हो गया, एक्सेप्शन चेक हो गया, सब कुछ ओके होने के बाद मेरा फाइनली रन होगा, ठीक है, प्रिंट कोड एग्जीक्यूटेड। ओके, सो अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ। सी में मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा ए बाय बी, ठीक है, और फाइनली में जब पूरा कोड मेरा रन हो जाए तब मैं प्रिंट कराऊंगा सी को। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो रिजल्ट है वो भी आ रहा है और कोड एग्जीक्यूटेड भी आ रहा है। सो फाइनली का मतलब आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक। तो एक बार फिर से मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब देखो गाइस, जो मेरा एरर है, इस कोड में एरर मेरा ये आ रहा है कि टर्मिनल हमें कह रहा है कि सी तो भाई आपने डिफाइन ही नहीं किया और आप उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो एक सेकेंड, मैं जो सी को है ग्लोबली डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नथिंग, ठीक। अब प्रिंट करा के देखता हूँ। अब देखो गाइस, मेरा एरर चेक हो गया, यहाँ पे एरर आ रहा है और मेरा लास्ट में जब फाइनली एग्जीक्यूट होगा वो भी आ रहा है, नथिंग एंड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हो, आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली को यूज़ कैसे करना है अपने कोड में, ठीक है। और भी इसके अंदर डीप डाइव करने के लिए आप नीचे दी हुई लिंक को फॉलो कर सकते हो। उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ट्राई एक्सेप्ट फाइनली को कैसे अपने कोड में यूज़ करना है, कैसे सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।